हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी शुलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलाताज ओपन विंडो। टॉरस, वृषभ, ये रीडिंग है आपके लिए। ये जो रीडिंग है ये 1 नवंबर 2022 से लेके 15 नवंबर 2022 तक की एनर्जी के ऊपर है। ठीक है, ये जो रीडिंग है ये मेनली आपका थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर देख लेंगे, और आपका लव एंड रिलेशनशिप अलॉन्ग विद दैट आपका करियर एंड फाइनेंस, ये हर जगह पे हमारा नज़र रहेगा, फोकस रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं टॉरस क्या आ रहा है आपके नवंबर मंथ में। ओके टॉरस, आपका जो पास्ट एनर्जी है वो है ऑब्जर्वर। मेरे ख्याल से कोई आपको देख रहे थे, बहुत ऑब्जर्व कर रहे थे, और वो भी आपने ऑब्जर्व किया है, आपको भी पता चला है। ठीक है, ओके। आपका प्रेजेंट हायर पावर, अच्छा, एंड आपका फ्यूचर इज़ मिल्क एंड हनी। तो ये सारे जो कार्ड्स हैं, मुझे ऐसा लग रहा है किसी का ऐसा सेम आया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, या तो स्कॉर्पियो हो सकते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, बट एकदम सेम टाइप का मुझे लग रहा है। ओके, तो ऑब्जर्वर जो आपका पास्ट एनर्जी है, मुझे ऐसा लग रहा है लास्ट कुछ दिनों में आपको किसी ने बहुत ऑब्जर्व किया है, आपने भी ऑब्जर्व किया है। कार्ड नंबर 49, 9, 10, 11, 12, यानी 2 + 1 = 3। कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, कोई आपका कोई थर्ड पार्टी है, आपके साथ थर्ड पार्टी का भी बहुत सारा कनेक्शन हो सकता है। फिर प्रेजेंट में ना आप सोच रहे हो, आप ना खुद की बेस, मतलब खुद की स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आप स्टेबल हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है, और उसी पे आप गौर फरमा रहे हो। ठीक है, आपका जो फ्यूचर एनर्जी है वो है कार्ड नंबर 51, मिल्क एंड हनी। 5 + 1 = 6। मुझे ऐसा लग रहा है एक मन में कुछ उम्मीद आपका था, शायद आप किसी और से बात करना चाह रहे थे या किसी से कनेक्टेड होना चाह रहे थे। हो सकता है जिसको आप ऑब्जर्व किए हैं पास्ट में उनके साथ, तो शायद आप डर डर के उनसे बात कर रहे हो, तो आपको बड़ा मज़ा आ रहा है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड बोल रहा है हार्ट अवेकनिंग, अवेकन टू एक्सेप्ट एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। मुझे ऐसा लग रहा है आपको कुछ लेन देन का संबंध हो रहा है, आपकी शादी के बाहर, आपका प्यार का बाहर, कुछ तो एक नया संबंध शुरू होने का दिख रहा है। तो इसको हम लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे। अभी फ़िलहाल क्या करेंगे, लेनोर्मैंड डेक से 3 कार्ड और लेंगे और टॉरस आपका रीडिंग करने लगेंगे। क्या हो गया, सारा कार्ड बिखर गया। ओ माय गॉड, क्या हो रहा है टॉरस? ऐसा लग रहा है जैसे कार्ड्स बहुत कुछ बोलना चाह रहे हैं, बट क्या होता है ना, हर वक्त हर किसी की मन की बातें हम तक नहीं आते, किसी किसी की आ जाती हैं। ठीक है, आपका अगर जन्म का राशि, जन्म का लग्न, जन्म की सन साइन कहीं पे भी अगर आपका टॉरस है, तो इस रीडिंग के साथ आपका एनर्जी का मैचिंग हो सकता है। देखो, द हाउस, घर में मुझे ऐसा लग रहा है कोई तो आपको बहुत ज़्यादा नज़र रख के बैठे हैं आपके ऊपर। द राइडर एंड द माउंटेन, कार्ड नंबर 21। ओह वाओ, आपका कोई थर्ड पार्टी केस चल रहा है टॉरस, इतना तो मुझे समझ में आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है घर में कोई है, जैसे शादी वाला रिश्ता है, उसके साथ कोई बाहर वाला या बाहर वाली है, और ऐसा लग रहा है जैसे नए अभी आप किसी और से भी मिले हो, जिनसे आपको बड़ा मतलब बड़ा अटैचमेंट फील हुआ है। ठीक है, अच्छा, और 3 कार्ड लेते हैं और देखते हैं कि टॉरस आपकी ज़िंदगी में एग्जैक्टली क्या क्या आ रहे हैं। अगर आप नए हो मेरी चैनल पे और मेरी कंटेंट आपको पसंद आता है, मेरी रीडिंग आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, और मेरी कंटेंट अच्छे लगते हैं तो एक थम्स अप ज़रूर दे देना। ठीक है, चलिए। ओके टॉरस क्या है अंदर? ओह, 9 ऑफ वॉन्ड्स। घर में थोड़ा लड़ाई हो रहा है, विक्ट्री है कहीं और जगह पे, कि कहीं किसी का तो दिल आप जीत लिए है। एंड द स्कॉर्पियोनिक एनर्जी इन फ्यूचर, डेथ एंड रिबर्थ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो एक गाना था ना, 7 समुंदर पार के मैं तेरे पीछे, क्या था वो गाना?
सात समुंदर पार के मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। मुझे वैसा ही लग रहा है कि कोई 7 समुंदर पार का प्यार आपके नज़र में आए हैं, जिसके लिए आप थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा अंदर में आपका बहुत चुलबुली ऐसा कुछ हो रहा है। चलिए आपका पास्ट एनर्जी देख लेते हैं। किसी ने आपको और आपने किसी को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किए हैं। अब मेरे ख्याल से ये आपका रिश्ते है। आज जिस टॉरस का एनर्जी मेरे हाथ में आए हैं ना कार्ड्स के ज़रिए, मुझे ऐसा लग रहा है ये मैरिड है, और ये सिर्फ मैरिड ही नहीं, इससे इसका घर के साथ इसका एक प्रॉब्लम चल रहा है। मे बी दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी विद देयर पार्टनर। अपने घर वाले से ये खुश नहीं है। घर में वो शांति, वो बेस्ट, वो जो एटमॉस्फेयर होना चाहिए वो नहीं है। आप जैसे घर जाते हो तो लड़ने लगते हो, घर वाला आपसे लड़ते हैं, घर वाली आपसे लड़ते हैं। आप जैसे एक कहीं पे जैसे ऐसा लगता है कि जैसे हम फंस चुके हैं, बट आप कहीं भी निकल नहीं पाते हो। और ये सारी बातें जैसे कोई देख लिए है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ओके, थैंक यू, स्पिरिट बोल रहा है। ऐसा होता है ना कि कभी जैसे जाने अनजाने पे आपने ऐसे किसी इंसान से मिला, शायद वो मेरी तरह एस्ट्रोलॉजर है, मेरी तरह टैरो रीडर है, और आप बात करते करते ऐसा कुछ बोली, या तो फिर सामने वाला मेरी तरह कोई आपको बोल दिए, पता है आप सुखी नहीं हो, आपके घर में लड़ाई रहता है, आप दुखी हो बहुत, और मुझे आपको जितना देख के समझ में आ रहा है ना, आपकी दुखपन जो है ना वो रिश्ते को लेके। तो ये सारी बातें जैसे कोई आपको ना पूरा पढ़ लिया है, और ऐसे कोई इंसान से आप मिले हो जिसने आपको कम्प्लीटली पढ़ लिया है, आपका घर का, आपका बाहर का, सब कुछ उसने पढ़ लिया है। और ये जब क्या होता है ना, कभी कभी हम लोगों के सामने कोई इंसान आके हमको पूरा बोल देता है ना, तुम्हारा ये है, तुम्हारा, खुद को नंगा लगता है, खुद को लगता है हे भगवान, ये मेरा सब कुछ देख लिया, अब मैं इससे छुपूँ तो कैसे छुपूँ। आपको ना नंगापन नहीं लग रहा है, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है सुकून, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है एटलीस्ट कोई तो है, कोई तो मिला जो मेरे सब कुछ देख सकता है। चलिए इसको खुल के बोलते हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है जो देख रहा है और जो आप हो, आप दोनों में कोई बहुत बड़ा अंतर है। या तो आप दोनों अलग अलग शहरों में रहते हो, अलग अलग दिशाओं में रहते हो, या तो फिर आपका और इनका जो कैटेगरी है, स्टेटस ऑफ लाइफ है, सब कुछ अलग है। तो कुछ तो है जो आपको झिझक रहा है, आपको रोक रहा है, आप इनसे खुल के बात नहीं कर पा रहे हो। बट मेरी मानो टॉरस, बात कर लो, फ़ोन लगा दो, घुमा दो फ़ोन, एक फ़ोन कॉल से कुछ नहीं होता है, आप उससे बात करो, क्योंकि आपकी जो फाइनल सुकून है ना, आपको इनसे मिलेगा, क्योंकि ये काफ़ी दूर तक देख सकते हैं और अच्छा सलाह आपको दे पाएंगे। ठीक है, ये आपका पास्ट का था। अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है ना, प्रेजेंट में भी आपको आपकी इंट्यूशन जो है ना वो बोल रहा है, देख जो तेरे साथ मिलने आया था ना वो तो एवे ही आया था, उसको पहली दफ़ा आपने देख के ऐसा लगा था आपको कि यार कितनी बकवास है। कभी कभी होता है हम लोग अचानक से किसी से मिलते हैं ना तो गुस्से में मिलता है। मैं घूमने गई थी नेपाल, तो वहाँ पे हम लोग जैसे ही क्या बोलते हैं उसको, गाड़ी के सामने गए, जिस गाड़ी से मैंने पूरा 7-8 दिन घूमा, जो ड्राइवर भैया थे उसको पहले देखते ही मुझे गुस्सा आ गया था। आई डोंट नो व्हाई, मुझे अजीब सा लगा था उसका, मतलब गुस्सा ठीक नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी था, बहुत ज़्यादा लगेज था, एंड ही वॉज नॉट हेल्पफुल। वो मैंने बोलने में मजबूर होगी कि प्लीज़ थोड़ा बैग ले जाके गाड़ी में रखो। उसको ऐसा लग रहा था उसको आदत ही नहीं है गाड़ी, मतलब बैग वैग उठाने का ऐसा। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, मुझे लगा इस इंसान के साथ इतने दिन क्या सफ़र अच्छा रहेगा। फाइनली आप यकीन नहीं करोगे, ऐसा लगने लगा कि ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। ऐसा लगने लगा कि कितना रिस्पेक्टफुल है उसको। मैं उन्हीं के बाजू में बैठ के पूरा ट्रिप किया, पूरा टूर मैंने घूमा उनकी गाड़ी का। इतना अच्छा ड्राइविंग, इतना अच्छा कंपैशनेट आदमी, मतलब मैं क्या बोल रही हूँ उसको गौर से सुनना, इतना ज़्यादा पैम्परिंग एटीट्यूड। मुझे खुद को ऐसा लग रहा था कि मैं बच्ची हूँ उनके सामने, जबकि वो बंदा मेरे से काफ़ी छोटा था। तो इतना अच्छा एक रिस्पेक्ट शो करना, तो वही मुझे ऐसा लग रहा है आपके अंदर भी वही लगा था कि जब आपने किसी को देखा
मेरी तरह ही आपको लगा था ये भी क्या है। और आपकी जो आप जब उनके साथ रहने लगे ना, तब आपको ये पता चला कि भाई ये तो आया था ऐसे ही बच्चा बन के, मतलब कोई सिंपल सा आदमी या तो कोई सिंपल सा औरत जो आया था तो एकदम सिंपल तरीके से, बट जब आपकी ज़िंदगी से गया ना, वो आपको जीत के चले गए। देखो, आया था अकेला, जा रहा है जीत के चला गया। और वो कोई ऐसे होते हैं ना, सिंह राशि के हो सकते हैं, सैजिटेरियस धनु राशि के हो सकते हैं, मतलब कोई फायर साइन के इंसान है, मतलब वो आया अकेले ऐसा नॉर्मल, और आप देख के बोले हाँ क्या है ये, क्योंकि आपको नहीं लगा था, बट वो आके ना आपको जैसे जीत के लेके चले गए टॉरस, और आप जैसे बह गए हो। अभी भी अगर आप उनको सोच रहे हो ना, तो आपको लग रहा है माय गुडनेस, फिर कब मिलेंगे, फिर कब बात होगी, ऐसा टाइप का हो सकता है। मुझे एक नया लव फ्लेवर ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे एक मीठा सा तकरार, मीठा सा एक बातचीत। देखिए, हर रिश्ते का नाम नहीं होता, हर रिश्ते का कोई पहचान होना भी ज़रूरी नहीं है, बट कभी कोई इंसान अगर किसी इंसान के बाजू में बैठ के सुकून, रेस्पेक्टफुल, सिक्योर महसूस करता है ना, तो जान लेना वो इंसान तुम्हारी चलती हुई जो ज़िंदगी का सफ़र है ना, इसमें बहुत बड़ा इनका योगदान है। तो वो ऐसा लगा मुझे। इन फ्यूचर मुझे ऐसा लग रहा है, इन फ्यूचर आप ये जो डर के उनसे बात नहीं कर रहे हो या उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, पर मुझे ऐसा लग रहा है स्पिरिट खुद आपको बोल रहा है, अगर सच में दूध शहद में रहना है, मिल्क एंड हनी, अगर सच में उस सुकून को एहसास करना है, फिर से अगर उस सुकून को एंजॉय करना है, फिर से अगर एक छोटा सा मीठा सा पल को एंजॉय करना है, तो ज़रूर उनसे बात करो, डरो मत। 51 5 + 1 = 6 6 मतलब मन में कोई डर जो आपको कुछ करने नहीं दे रहा है, स्पिरिट बोल रहे हो उस डर को भगाओ और डर को ऊपर, मतलब डर को क्रॉस करके आ जाओ। आपके लिए और सुकून और प्यार इंतज़ार कर रहा है। सो डोंट वरी, आप आराम से आओ। हो सकता है कि वो इंसान आपसे काफ़ी दूर रहते हैं, पहाड़ के इस पार और उस पार, जैसे आप कहीं और देश का, ये कहीं और देश का, और ये है ही थर्ड पार्टी, क्योंकि आपने जिनसे मुलाकात किए थे ये मैरिड है, इनका बच्चे हैं, मतलब देयर इज़ नो स्टोरी। आपको पता है टॉरस कि ये जो रिश्ता हुआ ना, ये सिर्फ एक सुकून वाला पल है, एक सुकून वाला ठहराव है। जैसे बस पकड़ने गए तो एक ऐसा एसी वाला बस स्टॉप मिला, तो वहाँ पे थोड़ा सा सांस ले लिए, वैसा टाइप का एक बहुत सुंदर सा एक सिचुएशन बना, बहुत सुंदर सा एक रिश्ता बना। बट इस रिश्ते का कोई नाम नहीं है, कोई डेस्टिनेशन भी नहीं है। बट मुझे ऐसा लग रहा है इस रिश्ते से अगर आप दोबारा बात करोगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ते आपके अंदर की सारी दर्द, सारी जो नेगेटिव थिंकिंग है, जो भी सारी आपकी मुश्किलें हैं, वो सब कुछ आपका सुलझा देंगे, और आपकी सारी उलझनों को सुलझाने के लिए, क्योंकि मेरे ख्याल से टॉरस आपका जो कम्बिनेशन है, मतलब जिस टॉरस की एनर्जी को मैं पकड़ रही हूँ, उनका कम्बिनेशन है स्कॉर्पियो एंड टॉरस। स्कॉर्पियो एंड टॉरस की जो कम्बिनेशन होता है ना, ये लोग काफ़ी अटेंटिव होते हैं, मतलब सामने वाले की सुकून, सामने वाले की कंफर्ट जोन का बहुत आपको लगी रहती है, और यही सुकून यहाँ पे उस इंसान ने महसूस किया करके ये आपको जीत के निकल गए। ये भी खुद जीत गई, इसको भी ऐसा लगा कि माय गुडनेस, इतना अच्छा सा एक रिश्ता, इतना ब्यूटीफुल, इतना पीसफुल एक रिश्ता है। तो मैं कहूँगी टॉरस, अगर सच में आप अभी भी सोच रहे हो कि बात करूँ कि ना करूँ, कांटेक्ट करूँ कि ना करूँ, तो मैं कहूँगी ज़रूर करो, ज़रूर बात करो, ज़रूरी है। स्पिरिट का ब्लेसिंग है हार्ट अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव। अगर आप इसको अवेकन करोगे, मतलब अगर आप इसको एक्सेप्ट करोगे ना, इस कनेक्शन को अगर आप एक्सेप्ट करोगे, तो आपको डिवाइन लव मिलेगा। कोई निस्वार्थ प्यार जिसको कहता है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, ये निस्वार्थ प्यार आपको मिलेगा। गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। आप भी उनको कुछ देना है, आपको भी उनको भी आपको कुछ देना है, तो वो लेन देन जो होता है ना, वो इतना डिवाइन होगा ना कि आपकी हार्ट जो दर्द से भरा हुआ है शायद, या भार हुआ है, वो जाग उठेगा। ब्यूटीफुल, मैं तो कहूँगी इट्स रियली ब्यूटीफुल कनेक्शन। थोड़ा सा प्लीज़ इस कनेक्शन का रिस्पॉन्स ज़रूर करना।
अच्छा, अभी ना चक्र लव का एक कार्ड ले लेंगे और देख लेंगे आपका कौन सा चक्र बंद है, कौन से चक्र के ऊपर आपको काम करना ज़रूरी है। टॉरस, टॉरस के लिए एक ना पलट गया है यहाँ पे, आई डोंट नो कौन सा पलटा। आ गया। ओह वाओ, देखो, ओह माय गॉड, देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं थर्ड आई चक्रा, आप देख पा रहे हो, या दिस इज थर्ड आई चक्रा। ड्रीम्स आर वेयर योर माइंड ट्रांसलेट्स द डिवाइन। एग्जैक्टली, आप शायद उनको ड्रीम कर रहे हो, आप शायद उनके सपने देख रहे हो, उनको सोच रहे हो, उनको लेके आप बार बार बैक एंड फोर्थ कर रहे हो, मतलब अब आगे पीछे कर रहे हो। कॉल लगाए क्या, एक बार पूछे क्या कि मैम कैसे हो, या जो भी आप बोले हो, यू नो, कि सर आप कैसे हो, मैं ऐसे ही आपको याद किया, ऐसे करके एक कॉल, जस्ट अ कॉल, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तरफा कम्युनिकेशन हुआ है। और ये आप जो सपने देख रहे हो, आप जो अपने माइंड को उनके तक पहुंचा रहे हो, अगर आप एक कॉल करोगे तो ये दोनों तरफ नदी बहने लगेगा। और ये नदी किसी का कोई नुकसान किसी का नहीं होगा, बल्कि दोनों को भरपूर करने के लिए ये नदी बहेगा। आपसे भी उनका बहुत अटैचमेंट हो गया है, उनके साथ आपका भी बहुत अटैचमेंट हो गया है। तो मैं तो कहूँगी टॉरस, देर किस बात की है, लगा लो फ़ोन, पूछ लो कैसे हैं आप, और बात शुरू कर दो, ठीक है ना। चलिए, आज के लिए इतना ही टॉरस। मैं बहुत खुश हूँ कि एटलीस्ट आप समझ पा रहे हो, कि इंतज़ार कर रहे हो, कि बट डरो मत, लगा लो कॉल। एन्जॉय योर लव लाइफ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।